सनातनी भक्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे चैत्र दुर्गा कब से कब तक रहेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल आलोक अर्चना ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। आइए जानते हैं 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी को लेकर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन लग रही है। हालांकि नवमी तिथि अगले दिन भी है, लेकिन अगले ही दिन दशमी तिथि भी प्रारंभ हो रही है। और आप यह भी जानेंगे कि किस दिन दुर्गा सप्तशती के दिन कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो अखंड ज्योत जलाने के कुछ अनिवार्य नियम हैं। कौन कौन से हैं? इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च शुक्रवार को समाप्त होगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन होगा 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 तक। नवरात्रि में अष्टमी नवमी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जिन भक्तों ने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, कलश की स्थापना की है या नवरात्रि की पूजा की है, वे नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को हवन करके फिर कन्या पूजन करके व्रत का पाठ करते हैं। नवमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से लग रही है। इससे पहले तक की अष्टमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर होगा। 25 मार्च को तो सप्तमी तिथि रहेगी, लेकिन 26 मार्च को कुछ लोग अष्टमी और नवमी एक साथ मनाने की बात भी कर रहे हैं। अगर पंचांग के अनुसार चला जाए तो 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी तिथि और 27 मार्च को शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। रामनवमी का बहुत अधिक महत्व भी है, नवरात्रि के दिन होता है, क्योंकि माना जाता है कि मध्याह्न के समय भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसलिए नवमी तिथि जो कि मध्याह्न के समय विद्यमान रहेगी वह 26 मार्च दिन गुरुवार को ही रहेगी। यही कारण है कि कुछ लोग इस बार अष्टमी की पूजा सुबह 11:49 तक, जिसमें कन्या पूजन या हवन इत्यादि, और फिर नवमी तिथि लगने पर नवमी की पूजा करके कन्या पूजन आदि करने की बात करते हैं। इसलिए 26 मार्च गुरुवार को भी अष्टमी नवमी मना रहे हैं। हालांकि पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग ही पड़ रही है। इस बार नवरात्रि की पूजा के पूरे 9 दिन प्राप्त हो रहे हैं। अगर बात करें वैष्णव या असमर्थ नवमी की, तो असमर्थ नवमी 26 मार्च के दिन गुरुवार को है और वैष्णव नवमी 27 मार्च के दिन शुक्रवार को। हम 26 मार्च गुरुवार के दिन अष्टमी मनाएंगे और 27 मार्च शुक्रवार को इस बार रामनवमी मनाते हुए कन्या पूजन भी 27 मार्च शुक्रवार को ही करेंगे। आप किस दिन कन्या पूजन करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नवरात्रि के दिनों में भी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। अगर आपके पास समय है तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें श्री दुर्गा कवच, अर्गला, तिलक, सप्तद्वार, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और सभी 13 अध्याय प्रत्येक दिन सुनने चाहिए या पढ़ने चाहिए। लेकिन व्यवस्था के अनुसार अगर नहीं है तो आप इन अध्यायों को क्रमवार भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहले दिन श्री दुर्गा कवच का पाठ, अर्गला, तिलक, स्त्रोत और दुर्गा सप्तशती का अध्याय 1 ये पहले दिन आपको पढ़ना है। फिर दूसरे दिन अध्याय 2 और 3, तीसरे दिन अध्याय 4, चौथे दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8, पाँचवें दिन अध्याय 9 और छठे दिन अध्याय 11वां, 7वें दिन अध्याय 12वां और 13वें, 8वें दिन मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, हवन और क्षमा प्रार्थना करें। 9वें दिन कन्या भोज इत्यादि किया जाता है। हालांकि कन्या भोज यानी कन्या पूजन अष्टमी को भी आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में अष्टमी और किया जाता है, भले ही आप सभी 13 अध्याय एक ही दिन में न पढ़ पाए, तो फिर आपको श्री दुर्गा कवच, अर्गला और तिलक स्त्रोत का पाठ प्रत्येक दिन अध्याय शुरू करने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ बीच में ही रोकना चाहिए, क्रम बीच में ना तोड़े। सुबह यदि समय ना हो किसी दिन तो शाम को भी पढ़ सकते हैं। पीरियड्स में भी आप इन पाठों को किसी दूसरे के माध्यम से सुन सकते हैं। अखंड ज्योति आदि आप जलाई है तो अखंड ज्योत भी पहले दिन आप जला सकते हैं। कुछ दिन नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने में असमर्थ रहते हैं। किसी भी कारण से पूरे 9 दिन अगर आप नहीं जला पा रहे हैं तो पहले दिन और जिस दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता है उसे एक दिन पहले से लेकर कन्या पूजन तक आप इन 2 दिनों में भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। यानी 24 घंटे के लिए भी अखंड ज्योत जलाई जा सकती है। अखंड ज्योत जलाने के लिए मिट्टी का बड़ा दीपक का प्रयोग करें, जिसमें आप कलावे की लंबी बाती का प्रयोग करें। रुई की बाती का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि रुई की बाती बीच में आपकी बुझ जाती है और उसकी देखभाल करने की बहुत आवश्यकता होती
कलावे की या कच्चे शुद्ध की आप बाती का प्रयोग करें और अखंड दीपक में आप चाहे तो शुद्ध घी या फिर तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जिस घर में अखंड ज्योति चलती है वहाँ पर शुद्धता का पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योत जिस घर में जलाई जाती है उस घर के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए जाते। कोई न कोई अखंड ज्योत वाले घर में रहना चाहिए और जब अखंड ज्योत जलाने का समय पूरा हो जाए, 24 घंटे का संकल्प आपने लिया है, तो चाहे नवरात्रि में पूरे 9 आपने अखंड ज्योत जलाई है, तो जब समय पूरा हो जाए तो उसके बाद में घी या तेल डालना बंद कर देना चाहिए और अपने आप भी अखंड ज्योत को शांत होने देना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।